नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको आजम खान से नफरत है, कीजिए। उनकी पत्नी और बेटे से नफरत है, कीजिए। उनकी राजनीति से नफरत है, वो भी कीजिए। उनके चेहरे और उनकी भाषा से नफरत है, शौक से कीजिए। सब्र के तटबंध पर बैठकर हम इस नफरत को नैतिकता की नई परिभाषाओं में बदलते देखने पर मजबूर कर दिए गए हैं। लेकिन मेरी चिंता आजम खान से नफरत नहीं है। मेरी चिंता तज़ीन फातिमा से नफरत नहीं है। मेरी चिंता अब्दुल्ला आजम से भी नफरत नहीं है। मेरी चिंता है कि एक सरकार एक शानदार स्कूल से नफरत कैसे कर सकती है, उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से नफरत कैसे कर सकती है, उन्हें स्कूल से निकालकर सड़क पर कैसे खड़ा कर सकती है, खासकर तब जब वो बच्चे गरीब तबके से आते हों, उनमें से भी बहुत सारे बच्चे यतीम हो, बहुत सारे बच्चों के पिता मूंगफली बेचते हों, रेहड़ी लगाते हों, मजदूरी करते हों, कारखानों में काम करते हों, ड्राइवरी करते हों। एक पब्लिक स्कूल की फीस नहीं भर सकते वो, लेकिन वो कंडक्टर अपने बच्चों को कलेक्टर बनाने का ख्वाब जरूर देखते हैं। आप उनसे उनकी आंखों का ये सपना कैसे छीन सकते हैं? जी हां, आपको अजीब लग सकता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के नए दस्तूर में रामपुर पब्लिक स्कूल के कोई 1600 बच्चों का भविष्य अंधेरे में डूब रहा है। आपको बता दें कि यह स्कूल जौहर शोध संस्थान की जमीन पर बना हुआ है। जौहर संस्थान को यह जमीन सरकार ने दी थी, उत्तर प्रदेश की, वैसे ही जैसे हर सरकार संस्थानों को देती है। रामदेव के पातंजलि आयुर्वेद को दी है, जैन समाज के तीर्थंकर यूनिवर्सिटी को दी है, टाइम्स ऑफ इंडिया को दी है, दैनिक भास्कर को दी है, अमर उजाला को दी है, दैनिक जागरण को दी है। इसी तरह जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन पर भव्य रामपुर पब्लिक स्कूल खोला गया। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू हुई। मदरसों और दीनी इदारों के बच्चों को दुनिया से तालमेल बनाना सिखाया जाने लगा। इसे कहने में कोई हर्ज नहीं कि इसके पीछे सोच थी आजम खान की, और यह सोच कोई पैसे कमाने की नहीं थी, हड़प करने की नहीं थी, उन बच्चों से धर्म के नाम पर जिंदगी भर के लिए किसी आश्रम, किसी धार्मिक मठ की मजदूरी कराने की नहीं थी। डॉक्टर बनाने की थी, इंजीनियर बनाने की थी, पत्रकार, अफसर बनाने की थी, वकील बनाने की थी। रामपुर पब्लिक स्कूल में पहले दिन से एक नियम बनाया गया, यह सिर्फ अमीरों के बच्चों का स्कूल नहीं होगा, बल्कि गरीबों के लिए रिजर्वेशन होगा। अगर किसी बच्चे के माँ बाप दोनों नहीं हैं तो पूरी फीस माफ, किताबें मुफ्त, कुछ और मदद भी देंगे। माँ बाप में से कोई एक ही जीवित हो तो फीस आधी, और बाकियों के लिए भी फीस केवल इतनी कि कोई भी अंग्रेजी मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ा ले। ऐसा है स्कूल, बाकायदा सीबीएसई ने इसे मान्यता दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, बच्चे खुश थे, उनके माँ बाप खुश थे कि बच्चों की तकदीर संवर रही है। लेकिन योगी सरकार की कैबिनेट ने उस जमीन की लीज कैंसिल कर दी। फरमान जारी हुआ है कि 1600 बच्चे इस साल जिन्होंने 9वीं और 11वीं की परीक्षा दी है, वो सभी बिल्डिंग खाली कर दें। इतना ही नहीं, बाकायदा सरकार ने सीबीएसई को चिट्ठी लिखी है कि आप रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता खत्म कर दीजिए। आजम खान से कोई भी सहमत असहमत हो सकता है, लेकिन कोई भी गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई से नफरत कैसे कर सकता है? और योगी आदित्यनाथ को तो खुश होना चाहिए कि आजम खान ने मुसलमान होते हुए भी स्कूल का नाम रामपुर पब्लिक स्कूल रखा था। अल्लाहपुर पब्लिक स्कूल नहीं वो रख सकते थे। स्कूल में हर धर्म के बच्चे को समान रूप से दाखिला दिया गया। किसी से धर्म या जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। स्कूल पर ताला लगाने का यह कार्यक्रम उस उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है जहां के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 2021 के अगस्त में हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सहायक शिक्षकों के 72,000 पद खाली पड़े हैं। 2 नवंबर 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के 77% पद खाली पड़े हैं, और अपर प्राइमरी स्कूलों यानी कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाई वाले स्कूलों में 44% पद खाली पड़े हुए हैं। यह उस उत्तर प्रदेश की कहानी है जहां आप मदरसों के आधुनिकीकरण का ढोल पीट रहे हैं और उन स्कूलों पर ताला लगा रहे हैं जिन पर सरकार को 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ रहा। आजम खान से इतनी नफरत, और कीजिए आजम खान से नफरत, लेकिन स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों से क्यों? मत छीनिए
कंडक्टर बाप के बच्चों से कलेक्टर बनने का सपना। हैरानी की बात यह है कि सरकार के जिन विशेषाधिकारों के तहत जौहर शोध संस्थान को जमीन दी गई थी, उन्हीं विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जैन समाज को तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी खोलने के लिए जमीन दी गई। उसी का इस्तेमाल करते हुए रामदेव को जमीन दी गई और उसी समाजवादी पार्टी की सरकार ने दी। लेकिन आपको किसी और से कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय उन संस्थानों के जिनसे आजम खान का नाम जुड़ा हुआ है। भाजपा सरकार ने अदावत में जमीनों की लीज रद्द कर डाली, उसके खूबसूरत परिसरों के आगे बुलडोजर खड़े कर दिए और अब उसे पीपीपी मॉडल का हवाला देते हुए शिक्षा के किसी सौदागर को ठेके पर दिए जाने की योजना का अंदेशा है। सवाल है कि योगी सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को, रामपुर पब्लिक स्कूल को, शोध संस्थान को सरकारी घोषित क्यों नहीं कर देती? क्यों नहीं ये वादा कर देती है कि वहां पढ़ाने वाले सारे लोग, काम करने वाले सारे कर्मचारी आज से सरकारी होंगे और वहां पढ़ने वाले सारे बच्चे सरकार की जिम्मेदारी? क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ ये वादा करते हैं कि आज से रामपुर पब्लिक स्कूल में 1 रुपए की भी फीस नहीं लगेगी, अठन्नी भी नहीं, हम इस स्कूल को और बेहतर तरीके से चलाकर दिखाएंगे? क्यों नहीं ये बोल देते कि हम इस तालीम गाह की 1 ईंट भी उखड़ने नहीं देंगे? वो ऐसा नहीं बोलते क्योंकि आपने आजम खान से अपनी खुन्नस में रामपुर के यतीम, गरीब, मजलूम बच्चों, बच्चियों, विद्यार्थियों को भी लपेट लिया है और दुनिया की किसी भी सभ्यता की कोई भी किताब इसे जायज नहीं कहेगी। साहब, रामपुर पब्लिक स्कूल के बच्चों का दिल आज रोता है। वो कहते हैं कि योगी जी अब बस भी कीजिए, मत खेलिए तालीम के इदारों से, स्कूलों से, कॉलेजों से, विश्वविद्यालयों से। वहां बच्चों की शक्ल में फूलों की क्यारियां लहलहाया करती हैं। उनको खिलने दीजिए, फूलने दीजिए, फलने दीजिए, बिखरने दीजिए उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में, फैलाने दीजिए संविधान, लोकतंत्र, बराबरी, बंधुत्व और इंसानियत की खुशबुएं। वरना इतिहास तो नादिर शाहों को भी याद रखता है, हिटलरों, नाजियों और तुर्क तैमूरों को भी याद रखता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इसके पहले कि बचपन के अरमानों के फूल मुरझाकर सूख जाएं, उन्हें सींच दीजिए खुले दिल की दिलदारी से, मुस्कुराहटों की मनसबदारी से, ख्वाबों की खुददारी से। दिलों का इतना भी तंग क्या हो जाना कि महसूस ही न कर पाए मिट्टी की खुशबू, आसमान का रंग, पंछियों का कलरव, झरनों का संगीत, नदियों का गान। ऐसी भी क्या राजनीति कि बैर पाल बैठे तोतली जुबानों की मासूम अदाओं से। छोड़िए ना योगी जी, एक बार बच्चों के बीच महंत होकर नहीं, बच्चा होकर देखिए, आप बेहतर मनुष्य होकर लौटेंगे। बस एक बार। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप जहाँ कहीं भी हमारे वीडियो को देख रहे हो, यूट्यूब पर या फेसबुक पर लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में थोड़ी मदद मिलती है। नमस्कार।